दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। और जितनी बार हमने ये बात कही, आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेता इससे बचने का रास्ता ढूंढते हैं। आज जो मैं बात कह रहा हूं वो तथ्यों पे आधारित बात आपसे कर रहा हूं। 2013-14 तक जल बोर्ड फायदे का सौदा था और उसके बाद इसमें खेल शुरू हुआ। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है, एफिडेविट देके बताया है कि गत 9 सालों में 28,400 करोड़ रुपए का जल बोर्ड में गबन हुआ है। ये दिल्ली का वित्त विभाग बोल रहा है, ऑन पेपर बोल रहा है। 28,400 करोड़ का गबन हुआ है। यह वो पैसा है जिसके खर्च का कोई हिसाब नहीं है। और जो न्यायालय को जानकारी दी गई है कि इसके अलावा 73,000 करोड़ का लोन है। कौन चुकाएगा वो लोन? अरविंद केजरीवाल तो देंगे नहीं, जेल में है। कौन देगा वो लोन? उसकी वसूली के लिए दिल्ली की जनता को कैसे ठगा जाए उसका भी चार्ट दिखाता हूं जो इन्होंने तैयार किया है। दिल्ली सरकार की मंत्री खुद कोर्ट गई हैं दिल्ली जल बोर्ड को लेकर कि हमको पैसा नहीं दिया जा रहा। दिल्ली सरकार की मंत्री को इतना ज्ञान होना चाहिए कि सरकारी विभाग लॉ और रूल से काम करते हैं। ऑडिटेड एलोकेशन फंड और सैंक्शन फंड में फर्क होता है। उन्होंने बयान दिया कि इतना करोड़ रुपए एलोकेशन में जो हमको दिया गया है, ये पैसा हमको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। जबकि नियम ये है कि जितना पैसा एलोकेट हुआ है, आप जितना खर्च करते हैं उतना पैसा आपको दिया जाता है। जो पैसा बच जाता है वो लैप्स हो जाता है। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती। और अगली किस्त जब मिलती है जब आप पिछली किस्त का ऑडिट जमा कराते हैं। भाई ये हमने खर्च किया है, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, लाइए अब हमको पैसा दीजिए। लेकिन पिछला ऑडिट 2016-17 से आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये दावा करते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, अरविंद केजरीवाल से और उनके मंत्रियों से। ऑडिट नहीं कराने का डर क्या है? वो डर है भ्रष्टाचार, वो डर है लूट। 9 मार्च को दिल्ली की जल मंत्री आतिशी एक चिट्ठी लिखती हैं और मुख्य सचिव से जवाब मांगती हैं और 15 मार्च तक का समय देती हैं कि 15 मार्च तक हमें ये इन बातों का जवाब चाहिए। 15 मार्च को जवाब आ जाता है। अब वो जवाब जो है इनकी कलई खोलने वाला है। पूरे जल बोर्ड के सिस्टम को आईना दिखाने वाला है। उस जवाब में बताया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड का 58.2% जो पानी खर्च होता है उससे एक भी पैसा नहीं मिलता है। उससे कोई रेवेन्यू पैदा नहीं होता। 58.28%। और जिस तरह से पानी दिया जाता है, जिस तरह से पानी बांटा जाता है, उसमें पारदर्शिता का अभाव है
15% पानी उसमें वेस्ट होता है। अब आप 58.28 या 59 मान लेते हैं, 59 और 15 कितना हुआ जी? 74% पानी तो ज़ीरो हो गया। अब 26% पानी जिन लोगों के पास जाता है वो इन 73,000 करोड़ के लॉस को पूरा करने के जिम्मेदार होंगे। ये दिल्ली सरकार की योजना है। कोई जवाब नहीं है इनके पास। जब तक आप पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट नहीं देंगे, आपको अगला फंड एलोकेट नहीं हो सकता। उसका 75% के बाद एलोकेशन होती है, लेकिन ऑडिट करवाएंगे नहीं। और इस ऑडिट के साथ दूसरा खेल देखिए, 2021-22 की बैलेंस शीट ही नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है। उसमें भी, उस पत्र में इस 2021-22 की बैलेंस शीट पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि इस साल का पैसा जिसकी बैलेंस शीट नहीं है, इसका मतलब करोड़ों रुपए की चोरी वहां की गई है, लेकिन नहीं बताएंगे। अब मैं आपको जरा इनका सिलसिलेवार बताता हूं कि कैसे पानी के बिलों में ये खेल कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो पैसा कहां से आएगा? तो दिल्ली के लोगों पे टैक्स बढ़ा। ये 2020 का एक ऑर्डर है। हर साल पानी के जो बिल, मैंने बताया ना, सिर्फ 26% लोग जो बिल पे करते हैं, या उससे भी कम हो सकते हैं। हर साल 5% टैक्स बढ़ा दिया जाए, हर साल, क्योंकि वो ईमानदार लोग हैं। अब उसका फर्क क्या हुआ उस टैक्स बढ़ाने का? रिहायशी इलाकों में हर साल 5%, अभी भी 4 दिन पहले भी इन्होंने 5% बढ़ाया है। 200 स्क्वायर मीटर जो रिहायशी संपत्ति है, रेजिडेंशियल एरिया है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, पानी के चार्जेस, इन सब का बिल 16 अक्टूबर 2020 में 2,15,200 रुपये था। मैं 200 मीटर का बता रहा हूँ सिर्फ। आज वो बढ़कर 3,44,320 रुपये हो गया। ये 20 से लेकर 23 तक की, 24 तक की कहानी बता रहा हूँ। 3 सालों में इन्होंने 75,000 रुपये बढ़ा दिए, क्योंकि वो गरीब आदमी टैक्स देता है। उसका कसूर सिर्फ इतना है। 16 अक्टूबर 2020 में 200 स्क्वायर मीटर के ऊपर जो पैसे लगते थे, 2,15,200 रुपये लगते थे पूरे साल का। आज वो 3,44,320 रुपये है। और इसी तरह से अगर 200 गज की हम कमर्शियल प्रॉपर्टी मान लें, तो उस पर 16 अक्टूबर 2020 में जो पैसे लगते थे वो थे 3,28,800 रुपये। आज वो बढ़कर हो गया है 5,16,480 रुपये। ये फर्क आया है। दिल्ली की जनता को कैसे लूटा जा रहा है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। अब पानी के बिलों की हकीकत समझ लीजिए। रिहायशी इलाकों में 20 से 30 किलो लीटर पानी के बिल पे रेट लिखा होता है 26 रुपये 36 पैसे। अब चेक कीजिए पानी का बिल। अब 30 किलो लीटर पानी को 26 × 36 कर लीजिए, वो आएगा 790 रुपये 80 पैसे। अब उस पर सर्विस चार्जेस देखिए। सर्विस चार्जेस हैं 219 रुपये 62 पैसे। दिल्ली की जनता अगर पानी पी रही है, ये वो लोग हैं जो फ्री पानी देने का वादा करते हैं। दिल्ली की जनता अगर पानी पी रही है तो उस पर सर्विस चार्ज लगेगा, अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। और फिर उसके ऊपर सीवर चार्जेस हैं 474 रुपये। अब सर्विस चार्जेस और सीवर चार्जेस को जोड़ दीजिए तो कुल बन गया 1484 रुपये। ये मैं सिर्फ 30 किलो लीटर का बता रहा हूँ। अब 1484 को आप 1 लीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करें
तो 1 लीटर पानी उस परिवार को मिला 49 रुपये 18 पैसे। बिल में लिखा है 26 रुपये 36 पैसे। ऐसे लूटे जा रहे हैं आप और हम सब। चोरी ये करेंगे, बैलेंस शीट ये गायब करेंगे, ऑडिट ये नहीं कराएंगे, भ्रष्टाचार ये करेंगे, लेकिन पैसा दिल्ली की जनता भुगतेगी, जेब आपकी कटेगी। ये है दिल्ली सरकार का मॉडल कि कैसे दिल्ली को लूटा जाता है। और ये सिर्फ अभी मैं आपको रेजिडेंशियल बता रहा हूँ, कमर्शियल पे चला जाऊंगा तो और भी बढ़ेगा। कमर्शियल जो पानी का मैं सिंगल लीटर पे बता रहा हूँ, सारे सीवर चार्जेस और सर्विस चार्जेस लगा के, जहाँ रेजिडेंशियल में 49 रुपये है, कमर्शियल में जा रहा है लगभग 79 रुपीज़ 71 पैसा, लगभग 80 रुपये। क्योंकि वो बेचारा अपना रोजगार चलाता है, अपने बच्चों को पालने के लिए वो दिल्ली सरकार को टैक्स देता है, दिल्ली के रोजगार को बढ़ाने का काम करता है। तो लेकिन अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्री पे अगर उसको पानी लेना है तो 80 रुपये लीटर उसको लेना पड़ेगा दिल्ली सरकार से। ये है इनका क्रांतिकारी मॉडल। शराब का घोटाला पकड़ा गया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जेल में है। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला दिल्ली के साथ साथ इनके पूरे सिस्टम को खोखला करता है, दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम करता है और दिल्ली की गरीब जनता के साथ नाइंसाफ़ी करता है। क्यों दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है? ये ऐसे कागज़ लगा के घूमते थे अरविंद केजरीवाल, ऐसे 200 पेजों का चिट्ठा है मेरे पास, जिस दिन मैं सत्ता में आऊँगा मैं सारे टैंकर माफिया को ख़त्म कर दूंगा। आज उस टैंकर माफिया से कमीशन लेते हैं अरविंद केजरीवाल, पूरी की पूरी सरकार। कितने टैंकर जाएंगे लेकिन रजिस्टर पे किसकी एंट्री होगी, उन दोनों के डाटा में फ़र्क है, क्योंकि हर टैंकर पे पैसा मिलता है। ऐसी दिल्ली में हजारों बस्तियां हैं जहां एक एक हफ्ते तक पानी का टैंकर नहीं जाता है। नल से जल तो भूल जाइए। लेकिन दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करने वाले अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी नाकामी का नतीजा है कि आज दिल्ली में लोग प्यासे हैं या पानी आता तो गंदा आता है। तो इस दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के लिए हम फिर मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल समेत जितने मंत्री इस 2016-17 से लेकर 2023-24 तक इस जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर भी रहे हैं या जो मंत्री रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी है इस घोटाले में। उन सब ने कमीशन खाई है, उन सबको इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।